नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की साख पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास में एटम बम है और इलेक्शन कमीशन को भाग खड़ा होना पड़ेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। हम सबूतों के साथ सब कुछ सामने लाएंगे कि किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने का काम किया है। और आज राहुल गांधी ने तमाम सबूतों के सामने मीडिया को बुलाया और उन्हें एक एक सबूत दिखाए और बताए कि किस तरह से सिर्फ एक विधानसभा सीट पर नहीं, एक लोकसभा सीट पर नहीं, सिर्फ एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, कई विधानसभा सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर वोटरों की गड़बड़ी हुई, फेक वोटर और गलत एड्रेस पर वोटरों की जानकारी सामने रखकर राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने इन हथकंडों को काम लिया है। और राहुल गांधी ने करीब 1.5 घंटे तक एक एक विधानसभा राज्यवार सारे सबूत मीडिया के सामने रखे और अब चुनाव आयोग की साख पर बहुत समय से जो सवाल उठ रहे थे वे सवाल पुख्ता होते दिख रहे हैं। और अब चुनाव आयोग को अपनी साख को बचाने के लिए किस तरह से जवाब देने हैं, क्या देने हैं, यह चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन कई राज्यों में चुनावी हार के बाद सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस के नेता उठा रहे थे, लेकिन अब जब सबूत आ गए हैं और खास तौर पर जब महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से बदल गया, जहां तमाम आंकड़े, तमाम उम्मीदें, तमाम अनुमान यह बता रहे थे कि इस बार वहां इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और वहां का चुनाव बदलकर इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 46 सीटें रह गई, तो यह सवाल और ज्यादा उठा। उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से जो भी चीजें मांगी गई राजनीतिक दलों की ओर से, चुनाव आयोग ने मना कर दिया या उन पर रोक लगा दी। उसके बाद यह सवाल पुख्ता हुआ और 6 महीने तक राहुल गांधी ने जो टीम गठित की, उसने जो सबूत जुटाए, वे कर्नाटक से जुटाए, वे महाराष्ट्र से जुटाए, वे लखनऊ से जुटाए, वे वाराणसी से जुटाए, वे हरियाणा से जुटाए और उसके बाद जो डेटा इकट्ठा करा, उस डेटा को आज सामने लाते हुए राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह चुनाव आयोग ने गड़बड़ झाला करके बीजेपी को 3 राज्यों में किस तरह से जीत उपहार में दे दी। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए, उन 5 तरीकों से चुनाव में गड़बड़ियां हुई और एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 लाख वोटों तक गड़बड़ी हो गई। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हो गई और पूरे के पूरे राज्य में फेक वोटर जो 40 लाख से ज्यादा की संख्या, खासतौर पर महाराष्ट्र में जिन पर सवाल उठ रहा था, उनके सबूत भी राहुल गांधी ने सामने रखकर सवाल उठाया कि किस तरह से भाजपा को जिताने के लिए पूरे चुनाव आयोग ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। यानी कि बिहार में एसआईआर के नाम पर जिस तरह से 65 लाख वोटों के कटने के बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वे 65 लाख कौन से वोटर हैं जिनके नाम काटे गए। इस बात को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे कि एसआईआर के नाम पर वोटरों को वोटों के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने जब सबूत 3 राज्यों के दिखाए हैं, उन सबूतों को देखने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से गड़बड़ हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने जो सबूत दिए उसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति जिसका नाम बताया श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने सेम फोटो, सेम नाम, सेम एड्रेस, लेकिन शहर बदल जाते हैं। वह व्यक्ति बेंगलोर में वोट डालता है कर्नाटक में, वह व्यक्ति वाराणसी का वोटर भी रहता है, वह व्यक्ति लखनऊ का वोटर भी होता है। यानी कि एक व्यक्ति, एक फोटो, एक नाम से 3 शहरों का वोटर कैसे हो सकता है, यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया बाकायदा रिकॉर्ड दिखाते हुए। एक पता, एक पते के ऊपर 1000 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक कमरे का मकान, एक कमरे का फ्लैट जिस पर 46 वोटर, और जब वहां जाकर देखते हैं लोग तो वहां कोई नहीं रहता है। यह कैसे संभव है कि एक कमरे में 46 लोग कैसे निवास कर सकते हैं? वो भी वोटर जो 18 साल से बड़े हैं, अगर उनके बच्चे भी हों तो एक कमरे में क्या 60 से 70 लोग रह सकते हैं? यह सवाल राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दिखाया है। इनवैलिड वोटर, इनवैलिड फोटो आईडी, इनवैलिड एड्रेस,
और फेक वोटर एक एक विधानसभा क्षेत्रों में जिनकी संख्या हजारों में है, वे तमाम सबूत राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखे हैं और बताया है कि किस तरह से वोटों की चोरी की गई है सुनियोजित तरीके से। दरअसल पहले जब कांग्रेस हारती थी तो ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता था और बताया जाता था कि ईवीएम में गड़बड़ियां हुई है। जो ईवीएम सुबह से शाम तक चलती रही चुनाव में वोट डालने के दौरान, उसके बावजूद जब उसकी गिनती वोटों की होती है कई दिन के बाद में, तब भी उस मशीन की बैटरी जो चार्जिंग है वह 99% कैसे हो सकती है। मसलन आपने अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल डलाया और आपकी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलकर आ गई वापस, लेकिन फिर भी उसमें 20 लीटर ही तेल है, तो गाड़ी चली, अगर तेल नहीं चला तो सवाल उठेंगे कि वह गाड़ी चली ही नहीं, और चली है तो दोबारा उसमें पेट्रोल डालकर फिर 20 लीटर दिखाया गया। यही सवाल ईवीएम पर उठते थे कि जो वोटर ईवीएम मशीन सुबह से शाम तक किसी बूथ पर चल रही है जिसमें वोट डाले जा रहे हैं, और जब वोटों की गिनती 5 या 6 दिन के बाद हो रही है तब भी उसकी जो बैटरी है वह 99% चार्ज कैसे हो सकती है। यह सवाल ईवीएम पर उठा था, लेकिन चुनाव आयोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस हार गई। उससे पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस हारी तो तमाम अनुमान, तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, और तमाम गठबंधन जो पीछे रह रहे थे, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने के लिए जा रहा था। यह तमाम एग्जिट पोल, तमाम अनुमान, चुनाव आयोग, चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम चीजें दिख रही थी, किस तरह से भीड़ इंडिया गठबंधन के साथ थी, सारे समीकरण साथ थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ 46 यानी 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन समट जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी था। उस समय सवाल उठे कि सिर्फ 5 महीने में 40 लाख वोटर, 5 महीने, जी हां 5 महीने में 40 लाख वोटर किस तरह से महाराष्ट्र में ऐड कर दिए गए, जबकि पूरे 5 साल में महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या जो जोड़ी गई वह 36 लाख थी। उस समय सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को मानने को तैयार नहीं था। और राहुल गांधी ने सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वह यह है कि हमने चुनाव आयोग से डेटा मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें वह डेटा उपलब्ध नहीं कराया जो मशीनों से रीडेबल हो। यानी कि मशीनों से रीडेबल अगर डेटा दिया जाता तो उसे मशीनें स्कैन करके तुरंत आंकड़े अलग कर देती, लेकिन चुनाव आयोग ने वह डेटा हमें उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे में हमें 6 महीने लगे पूरा डेटा खंगालने में और यह गड़बड़ी पकड़ने में। यानी उन्होंने उदाहरण दिया और उदाहरण के साथ बताया कि हम कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीतने वाले थे। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया एक लोकसभा सीट का कि किस तरह से वहां हमारी हार का अंतर 26,000 था, लेकिन एक ही विधानसभा क्षेत्र में हमारी हार का अंतर 1 लाख से ज्यादा वोटों का था। और वहां जब हमने इन तमाम फैक्ट को चेक किया तो वहां ये गड़बड़ियां पकड़ के आई कि एक मकान के ऊपर, एक कमरे के मकान में 46 वोटर हैं। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, यानी कि एक कमरे के मकान के 46 वोटर जो जोड़े गए हैं और वहां कोई रहता नहीं है, तो वे 46 वोट आखिरकार कौन देकर गया। तो उन्होंने उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है और बेंगलोर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सेम फोटो है, सेम नाम है, वह कैसे हो सकता है, कैसे इस तरह का फेक वोटर आकर वोट डालकर जा सकता है। इस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 राज्यों में कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां करी। यह बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दिया है। राहुल गांधी पहले से कहते आ रहे थे, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी कि चुनाव आयोग आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहा, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा खत्म क्यों करना चाहता है। अगर वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा
अगर शक शुबा होता है किसी भी राजनीतिक दल को, तो चुनाव आयोग में तमाम डेटा जिसके आधार पर चुनाव हुआ, जिसके आधार पर वोट डाले गए, जिसके आधार पर वोटों की गिनती हुई, वह तमाम बातें जो शक शुबा की हैं वह राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दे ताकि उनका शक दूर हो जाए, चुनाव आयोग की साख बची रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद में इन गड़बड़ियों को लेकर जब सवाल उठाए गए तो चुनाव आयोग ने हमेशा इन गड़बड़ियों को नकारा। और आपको याद होगा कि जब एसआईआर बिहार में शुरू हुआ था तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिलने गए थे, तो बहुत सारे दल के नेताओं को तो बाहर रोक दिया गया था। उसके बाद एसआईआर को लेकर बिहार में घमासान मचा है, लोकसभा में घमासान मचा है, और तमाम राजनीतिक दल जो एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर के तरीके के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर एक साथ ज्यादा वोटर काटे गए तो हम इसको रद्द कर देंगे। अब चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट जो काटे गए हैं उनका तमाम डेटा मांगा गया है। और यह मांगना इसलिए जरूरी लगता है कि इन दिनों जो चीजें सामने निकल कर आ रही है कि स्थायी निवास के नाम पर जो सर्टिफिकेट बनाए गए उसमें डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी सामने आया है। एक जगह कुत्ते की फोटो लगाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बताया गया। ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक ही जगह बैठकर बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने आपका नाम भर दिया। बहुत सारे ऐसे सबूत जो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए सामने आए जिसमें एसआईआर में गड़बड़ियों के स्पष्ट नजर आ रही है कि यहां गड़बड़ हो रही है वोट काटने जोड़ने को लेकर। अब यह अन्य राज्यों में भी फार्मूला अपनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने आज जो सबूत पेश किए हैं उन सबूतों के आधार पर बहुत स्पष्ट लग रहा है कि निश्चित तौर पर गड़बड़ियां बड़े स्तर पर हुई हैं। अब इन गड़बड़ियों को चुनाव आयोग कबूलेगा नहीं कबूलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जब डेटा देने से इनकार कर रहा है, कोई बात मानने से इनकार कर रहा है, तो वह इन सबूतों को नहीं मानेगा, यह तय है। लेकिन चूंकि सबूत तमाम मीडिया के सामने रख दिए गए हैं और बाकायदा रिकॉर्ड सहित रख दिए गए हैं, नंबर सहित रख दिए गए हैं, फोटो सहित रख दिए गए हैं, एड्रेस सहित रख दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इन बातों पर स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा। अन्यथा चुनाव आयोग की साख तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि बहुत समय से लगातार गिरती जा रही। किसी समय टीएन सेशन का नाम लिया जाता था जब चुनाव के नाम पर, चुनाव गड़बड़ी के नाम पर अफसर और राजनीतिक दल दोनों डरते थे, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को टीएन सेशन ने एक शिखर पर पहुंचा दिया था। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा साख गिरी तो राजीव कुमार के समय गिरी, और राजीव कुमार जब भी मीडिया सवाल करती थी तो शायरी कहकर रवाना हो जाते थे, लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं देते थे जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव गड़बड़ियों के खिलाफ उठाते थे। अब राहुल गांधी ने 1.5 घंटे में एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, एक लोकसभा क्षेत्र नहीं, एक राज्य नहीं, 3-3, 4-4 राज्यों के बाकायदा सबूत विधानसभा के पेश किए हैं मीडिया के सामने। और उसमें स्पष्ट रूप से आपको देखने सुनने में मिल रहा है कि एक कमरे के मकान में 46 वोटर कैसे हो सकते हैं, एक एड्रेस पर 1000 वोटर कैसे हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति 4 विधानसभा क्षेत्रों का वोटर कैसे हो सकता है, किसी के पिता के नाम के आगे सिर्फ ABCD के 4 अक्षर लिखकर। ऐसे बहुत सारे वोटर भी सामने दिखाए हैं राहुल गांधी ने कि पिता के नाम के आगे ABCD या FIJ कुछ भी लिखा गया है, इस तरह के शब्द लिखकर उसे वोटर लिस्ट में स्थान दे दिया गया है। इस तरह के 5 तरह के गड़बड़ियों के सबूत राहुल गांधी ने रख दिए हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वह सही है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए इस तरह से 5 तरीकों से कई राज्यों में गड़बड़ी की और गड़बड़ी के बाद में फर्जी वोटरों के सहारे बीजेपी को चुनाव जिता दिया। और महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी बता रहे हैं, हरियाणा इसका बड़ा उदाहरण बता रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई। और लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में किस तरह से फेक वोटर, फेक एड्रेस के आधार पर जोड़े गए, उनके वोट भी डाले गए। आखिरकार वे फर्जी वोटर कौन थे, कहां से आए थे, जिन्हें जोड़ा गया और फिर उनके वोट डाले गए। अब चुनाव आयोग भले ही इन सवालों के जवाब दे ना दे, इनसे बचे,
या इनके आधे अधूरे जवाब दे, लेकिन पूरे देश के सामने जब ये सबूत आए हैं तो चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है। अब ऐसे में जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे वहां चुनाव आयोग किस आधार पर चुनाव कराएगा, किस तरह से वोट डलाएगा, किस तरह वोटिंग लिस्ट वेरीफाई करेगा, किस तरह वोटर वेरीफाई करेगा, ये तमाम सवाल अब चुनाव आयोग के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो बिहार चुनाव से पहले खड़ा है कि आखिरकार इतनी आनंद फानंद जल्दीबाजी में एसआईआर क्यों लाया गया। अगर चुनाव आयोग एसआईआर ला ही रहा था, वोटर वेरिफिकेशन करना ही था, तो यह अभियान 1 साल पहले भी शुरू किया जा सकता था। लेकिन चुनाव में जब 3 महीने का समय बचा है, उससे पहले एसआईआर लाना और 65 लाख वोटों का नाम काट देना, क्या किसी बहुत बड़े गड़बड़ी के कोई सबूत हैं, या फिर बिहार में भी महाराष्ट्र हरियाणा की जैसे जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वैसे ही स्थितियां बनने वाली हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है, उस बीच राहुल गांधी की ओर से यह सबूत पेश किया जाना निश्चित तौर पर अब चुनाव आयोग के गले की फांस बनेगा। और चुनाव आयोग संदिग्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सवालिया निशान है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना है। और एक एक चीज का देना है कि आखिरकार 3-3 राज्यों में इतनी विधानसभा, इतनी लोकसभा सीटों पर गड़बड़ियां एक साथ कैसे हो सकती हैं। एक जगह हो जाए, 2 हो जाए, 5 जगह हो जाए, लेकिन अगर 3 राज्यों में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हुई है जिनके सबूत सामने रखे गए हैं, अब चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण पूरे देश के सामने रखना है और बताना है कि आखिरकार यह जो सबूत रखे गए वे झूठे हैं। और अगर झूठे नहीं है तो चुनाव आयोग को यह मानना पड़ेगा कि क्या इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां करने वाले कौन थे, और करने वाले कौन थे तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होने वाली है। इन तमाम सबूतों के साथ राहुल गांधी ने अपना आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया है। जो एटम बम की बात की थी वह एटम बम फोड़ दिया है। अब देखना यह है कि इसके प्रभाव से चुनाव आयोग बच पाता है या फिर नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।